राजकुमारी तारा। एक अनचाही औलाद। कहानियां अक्सर राजाओं के गर्व, महलों के जश्न और राजकुमारियों की खुशियों से शुरू होती हैं, लेकिन ये कहानी उन सब से अलग है। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसे उसके पिता ने कभी अपनाया ही नहीं। एक ऐसी राजकुमारी जो अपने सौंदर्य से नहीं, अपने घावों से पहचानी गई। यह है तारावती की कहानी। एक अनचाही औलाद, एक बेटी का जन्म, लेकिन खुशी के बजाय दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने मुंह फेर लिया। यह बेटी मेरे साम्राज्य की कमजोरी है। महल में रंग थे, रोशनी थी, मगर तारा के कमरे में सिर्फ खामोशी रहती थी। एक गुड़िया और एक सवाल, क्या मैं वाकई कमजोर हूं? जब तारा जवान हुई, उसका सौंदर्य हर दरबारी की निगाहों का निशाना बन गया। वो जान गई, ये नजरों की मोहब्बत नहीं, बल्कि एक तूफान है। एक रात उसने फैसला किया, अगर सुंदरता मेरी सजा है तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। आग में उसका चेहरा नहीं, उसकी पहचान जल गई। अब वह महल की नहीं, खंडहरों की राजकुमारी थी। वो परिंदों से बातें करती, ईश्वर से राज बांटती। वो बदसूरत थी, मगर भीतर से रोशन। एक खत जो सीने पर छुरी बनकर लगा, अब मत ढूंढना मुझे। मैं वो तारा नहीं रही, लेकिन अभिमन्यु ने ठान लिया। मैं उसके दिल को चाहता हूं, चेहरे को नहीं। बारिश में, आंधी में वो निकला उस तारा को ढूंढने जो अब बस कहानियों में बची थी। जब वो मिली, तारा ने कहा, मत देखो मुझे, मैं बिगड़ चुकी हूं। और अभिमन्यु ने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने घाव छुपाता है, और हर उस दिल की जो बिना शर्त प्यार करता है। एक दिन महल में जश्न का माहौल था। बाजे बज रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन महल के एक कमरे में एक औरत दर्द से कराह रही थी। वह रानी थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया। नर्स ने जब राजा को बताया, बधाई हो, बेटी हुई है, तो राजा की पेशानी पर बल पड़ गए। बेटी? यह तो मेरे राज्य के लिए अपशकुन है। और उसने अपना चेहरा फेर लिया। वो दिन राजकुमारी तारा की जिंदगी की पहली सजा बन गया। राजकुमारी तारा महल में पली बढ़ी, शाही कपड़े पहने, सोने के बर्तनों में खाना खाया, लेकिन उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो एक बच्ची का हक होता है। माँ, जो खुद एक बेजान गुड़िया बन चुकी थी, कुछ कह नहीं सकी। पिता की नजरों में वो सिर्फ एक दाग थी। तारा हर रात चुपचाप अपनी गुड़िया से कहती, क्या मैं वाकई गलत हूं? जब तारा 16 साल की हुई, उसका रूप चर्चा में आ गया। दरबार, मंत्री, महाराज, सबकी नजरों में अब वही थी। लेकिन तारा समझ चुकी थी, ये नजरें प्यार की नहीं, वासना की थी। एक दिन वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से कहा, अगर मेरा सौंदर्य मेरी बर्बादी है, तो मैं खुद को बर्बाद कर दूंगी। एक रात, एक कमरा, एक मशाल। तारा ने अपने चेहरे को जलाने का फैसला किया। न मां थी, न बाप, बस वो और उसका दर्द। जलती आग की रोशनी में उसने चीखी नहीं, बस इतना कहा, अब शायद कोई मुझे छोड़ देगा, सिर्फ जीने के लिए। जब तारा ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया, उसने महल छोड़ दिया। अब वह खंडहरों में रहने लगी, पक्षियों को दाना डालती और भगवान से बातें करती। वो राजकुमारी अब एक साधारण औरत थी, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। एक दिन एक दूर शहर में राजकुमार अभिमन्यु को एक खत मिला। खत में लिखा था, मैं तारा नहीं रही, मैं वो छवि नहीं जो तुम्हें पसंद थी। मैं बिगड़ चुकी हूं, मत आना, मत ढूंढना। अभिमन्यु ने खत बंद किया और कहा, मैं उसके चेहरे से नहीं, उसकी सच्चाई से प्यार करता हूं। वो घोड़े पर सवार हुआ। तूफानी रात, बारिश, बिजली, उसे सिर्फ एक जगह जाना था, वहां जहां तारा अब एक साया बनकर रह गई थी। खंडहर, वीरानी, और एक दिया जल रहा था जिसके पास वह बैठी थी। अभिमन्यु उसके पास आया। तारा ने कहा, पीछे हट जाओ, मेरा चेहरा तुम्हें डरा देगा। राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। जो अंदर से खूबसूरत हो, वही असली सौंदर्य है। तारा की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था कि किसी ने उसे अंदर से खूबसूरत कहा था। यह कहानी सिर्फ तारा की नहीं, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे सिर्फ उसकी सुंदरता से परखा गया। असली सुंदरता आईने में नहीं होती, बल्कि उस दिल में होती है जो बिना शर्त, बिना शक्ल के प्यार करना जानता है।